जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार। पहला जो अधिकार था हमारा समानता का अधिकार, उसके बारे में पढ़ा था। आज जो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22। ठीक, तो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक में किसका वर्णन किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक, तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है भैया, वाक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, वाक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? वाक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हमको बोलने का अधिकार दिया गया है। ठीक, अब इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) में वाक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 अधिकार बताए गए हैं। कितने अधिकार बताए गए हैं? 6 अधिकार बताए गए हैं। पहला अधिकार है विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है। विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। इसी अधिकार के तहत प्रेस और मीडिया को ये स्वतंत्रता दिया गया है, वो किसी से भी सवाल कर सकता है, ये अधिकार है उसका। ठीक है, हम कोई भी अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। ठीक, हमको बोलने का अधिकार है। ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा भैया बोलें कि जिससे किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, उसके मौलिक अधिकारों का प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत पहला अधिकार है विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। इसी के तहत प्रेस या मीडिया, इसको जो है स्वतंत्रता दी गई है, किसी से भी प्रश्न पूछने का अधिकार इसको दिया गया है। दूसरा है शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने का अधिकार। शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने का अधिकार है। ठीक है, हम कहीं पर भी कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। अब ये नहीं भैया हथियार लेके पहुंच जाएं और वहां पर उपद्रव मचाने लगें। ठीक, तो ये हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमारा संविधान कहता है आप धरना प्रदर्शन करो, सम्मेलन करो, लेकिन कैसे? शांतिपूर्ण ढंग से। ठीक, शांतिपूर्ण ढंग से यदि हम सम्मेलन करते हैं तो हमारा अधिकार है, कोई भी कुछ भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता है। ठीक है, अब नंबर 3 आते हैं वाक स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत। नंबर 3 है संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है हमको, संगठन बनाने का अधिकार। ठीक, संगठन बना सकते हैं हम, ये हमारा अधिकार है। आप देखते होंगे कि कोई भी संगठन, जैसे कि जाति से संबंधित संगठन होता है, धर्म से संबंधित संगठन होता है, तो कोई भी संगठन हम बना सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, नंबर 4 चलते हैं। चौथा अधिकार जो दिया गया है, किसी भी भारत के किसी भी भूभाग में, लेकिन कहाँ पर? भारत के किसी भी भूभाग पर हम यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, यात्रा कर सकते, कहीं पर भी आ जा सकते हैं। भारत किसी भी भूभाग पर हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, ये हमको अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब 5वां क्या है? भारत में किसी भी भूभाग पर निवास करने का अधिकार। भारत के किसी भी भूभाग पर निवास करने का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, निवास करने का अधिकार है। अब भैया ये नहीं, निवास करने का मतलब नहीं कि दूसरे किसी की ज़मीन हो और आप उस पर जाकर के मकान बना दें, कहेंगे भैया हम तो यहाँ पर निवास करेंगे। वो कह दो भैया हमको तो संविधान ने कहा है कि हम भारत किसी भूभाग पर निवास करेंगे। तो भैया ऐसा अधिकार का प्रयोग करो कि किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, तो अगर किसी के अन्य मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो फिर वो आपका अधिकार खतरे में पड़ जाएगा। ठीक, तो ये कहता है भारत में किसी भी भूभाग पर निवास करने का अधिकार है हमको। ठीक, नंबर 6वां और आखिरी जो अधिकार है हमारा, वो है हम अपनी स्वेच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं।
हम अपनी जीविकोपार्जन मतलब अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीवन को चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। ठीक, तो वाक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत 19(1) के अनुसार 6 अधिकार दिए गए हैं हमको। ठीक, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, भारत के किसी भी भूभाग में संचरण करने का अधिकार, भारत में किसी भी भूभाग में निवास करने का अधिकार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार। ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। ठीक है, संरक्षण। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 20 में। इसमें हमको 3 प्रकार से संरक्षण प्राप्त हैं। ठीक, 3 प्रकार से हमको संरक्षण प्राप्त हैं। कौन कौन से? कार्योत्तर विधि द्वारा संरक्षण, कार्योत्तर विधि के लिए संरक्षण, कार्योत्तर विधि के लिए संरक्षण। दूसरा है आत्म अभिसंशय के संबंध में संरक्षण। आत्म अभिसंशय के लिए संरक्षण, और तीसरा है दोहरे दंड के संबंध में संरक्षण। तो 3 प्रकार से संरक्षण हमको प्राप्त हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आइए पहला देख लेते हैं कार्योत्तर विधि के संरक्षण। ये क्या होता है? अगर कोई भी व्यक्ति कोई अपराध कर दे, ठीक, कोई अपराध कर दे तो उस समय जो भी विधि के अनुसार जो भी सज़ा होगी उसको वही सज़ा दी जाएगी। अगर मान लो कि इस समय कोई नया नियम लागू हो जाए तो उसको नए नियम के अनुसार सज़ा नहीं दी जाएगी। नए नियम के अनुसार सज़ा कब दी जाएगी? जब पुराने नियम की जो सज़ा है वो नया नियम से सरल है। अगर नया नियम की सज़ा जो है सरल है तभी जो है उसको सज़ा दी जाएगी। ये हमारा कहलाता है कार्योत्तर विधि के लिए संरक्षण। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करते समय अगर उसको सज़ा हो गई है तो अगर कोई नया अपराध की सज़ा बन जाती है तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, जो पुरानी सज़ा है वही दी जाएगी। ठीक, आत्म अभिसंशय के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अधिकार है हमारा। ठीक, कि नहीं तो कोई आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई पुलिस वाला कह दे कि नहीं, आप कह दो कि हमने ही खून किया है या हमने ही वो कांड किया है, ठीक, वो हमने ही अपराध किया है, तो इस प्रकार से आपको वो बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक, ये आपका अधिकार है। दोहरे दंड के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। ये हमको संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक, केवल किसी भी व्यक्ति को एक ही बार सज़ा पा सकता है, सज़ा दी जा सकती है। ठीक, तो समझ गए होंगे अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 3 प्रकार से संरक्षण प्राप्त है। कार्योत्तर विधि के लिए संरक्षण, आत्म अभिसंशय के लिए संरक्षण, दोहरे दंड के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पिछली वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो इसका उत्तर है, कौन सा उत्तर हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में इसको
अब परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 भाग 12 अनुच्छेद 300 का इसका उत्तर होगा। ठीक, अब चलते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शैली के अनुसार जीवन जीने का वो हक है, उसको हक है, चाहे वो जिस प्रकार से अपना जीवन जिए। ठीक, अब आप लोग देखते होंगे भैया कोई एकदम छोटे छोटे कपड़ा पहनता है, अब कोई है कि बहुत बड़ा बड़ा कपड़ा पहनता है। अब क्यों? क्योंकि उसको अधिकार हो चाहे जिस प्रकार से अपना जीवन जिए। अब कोई बढ़िया से होटल में खाना खाता है, किसी को एक रोटी तक नसीब नहीं होती है, तो ये उसका अधिकार है, चाहे वो जिस प्रकार से जीवन अपना यापन करे, चाहे जिस शैली से वो अपना जीवन यापन करे, ये अधिकार है। अनुच्छेद 21 उसको अधिकार दिया है हमारे संविधान ने, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब अनुच्छेद 21 का में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा की स्वतंत्रता दी गई है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये भैया जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसके तहत किसी भी 6 से 14 वर्ष तक के व्यक्ति को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। वो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है उसको। ठीक, तो अनुच्छेद 21 का में निःशुल्क शिक्षा का वर्णन किया गया है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें कोई भी व्यक्ति जो 6 से 14 वर्ष तक का अगर कोई भी बच्चा हो, वो निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकारी है। ठीक, वो अपना निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी का वर्णन है। अनुच्छेद 22 में कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी का वर्णन किया गया है। ठीक, विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी का वर्णन किया गया है। अब कौन कौन सी गिरफ्तारी का वर्णन है? 22A के अनुसार समझें। 22A में कहा गया है कि अगर गिरफ्तारी सामान्य हो, गिरफ्तारी कैसी हो भैया? सामान्य हो, तो उसे 3 प्रकार से अधिकार प्राप्त हैं। अगर गिरफ्तारी कैसी हो? सामान्य गिरफ्तारी हो तो 3 प्रकार से उसको संरक्षण या अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1, 2 और 3। कैसा? अपराध जानने का अधिकार है उसको। ठीक, अगर सामान्य गिरफ्तारी हुई है किसी भी व्यक्ति की, तो उसको अपना अपराध जानने का अधिकार। अब भैया पुलिस आए, कहे चलो तुमको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आप उससे कह सकते हैं कि हमारा अपराध क्या है, ये हमको जानने का अधिकार है। ठीक, ये हमारा अनुच्छेद 22A कहता है। ठीक, तो अपराध जानने का अधिकार है। और दूसरा 24 घंटे, मान लो अगर गिरफ्तार भी कर लें तो 24 घंटे के अंदर उनको न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार है। ठीक, अगर लेकिन यहाँ पर होता क्या है, 24 नहीं 2-3 दिन तक जो है थाने में ही बंद किए रहते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है, ये हमारा अधिकार है। अगर गिरफ्तारी सामान्य है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब नंबर 3 पे चलते हैं। हमको निःशुल्क वकील करने का अधिकार है। निःशुल्क वकील करने का अधिकार है। ठीक, निःशुल्क वकील, सरकारी वकील करने का अधिकार हमको दिया गया है। ये कब है? जब गिरफ्तारी कैसी होगी? सामान्य गिरफ्तारी होगी। अगर मान लो गिरफ्तारी कैसी हो? विशेष गिरफ्तारी हो। अगर पुलिस अधिकारियों को लगता है कि आप भैया कोई न कोई आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हों, तो आपको कैसी गिरफ्तारी वो मानी जाएगी? विशेष गिरफ्तारी मानी जाएगी। विशेष
गिरफ्तारी मानी जाएगी। इस दशा में क्या होगा, अगर इस दशा में व्यक्ति को 3 माह तक न्यायिक हिरासत में लिया जा सकता है। कितने माह तक? 3 माह तक न्यायिक हिरासत में लिया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर गिरफ्तारी विशेष गिरफ्तारी हुई हो तो व्यक्ति को 3 माह तक न्यायिक हिरासत में लिया जा सकता है। अगर इसके आगे और भी न्यायिक हिरासत में रखना है तो उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय जो है ये निर्णय लेगा कि उसकी हिरासत जो है बढ़ाई जाए कि ना बढ़ाई जाए। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 22B के तहत विशेष गिरफ्तारी के संबंध में। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो 3 माह तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। उसके पश्चात आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है ये निर्णय उच्च न्यायालय लेगा। ठीक, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो भाग 3 है मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, ये आप लोगों को नॉलेजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।